नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जानेंगे, उसके फंक्शंस को जानेंगे और किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हमें उससे क्या प्राप्त होता है, हमें कैसे वो समझाता है कि अब हमें कंप्यूटर में प्रवेश करना है, हमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, हम क्या क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में, क्या हम एक साथ कई सारे कार्य कर सकते हैं। तो यह सब निर्भर करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही परिचय हम लेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि जो कंप्यूटर होता है उसमें कैबिनेट में एक बटन लगा रहता है ना, और उस बटन को प्रेस करके आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताया जाएगा कि वो कंप्यूटर का ऑन का बटन है ना। इलेक्ट्रिसिटी से तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपके है, लेकिन कैबिनेट पे लगे हुए बटन को दबाकर आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपने हार्डवेयर भी समझ लिया क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी समझ लिया। अब जब हम कंप्यूटर पे लगे हुए बटन को दबाएंगे तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर लोड होगा। वह सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑन करते ही लोड हो जाता है। हमने कंप्यूटर को क्या किया, ऑन किया। कंप्यूटर के कैबिनेट पे लगे हुए बटन को चाहे तो आप ऑन करें, या जैसे अगर हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो लैपटॉप पे क्या होता है कि उस पे भी एक ऑन का बटन होता है। जैसे ही हम लैपटॉप खोलते हैं वहां पे लगे बटन को दबा के कंप्यूटर को ऑन करता है। सभी कंप्यूटर्स में कंप्यूटर को ऑन करते ही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। लोड होता मतलब एक सॉफ्टवेयर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान गए, हमने पढ़ा था एक कक्षा में ऑपरेटिंग सिस्टम का, हमने एक डायग्राम भी बना के देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये फंक्शंस करता है। आज हम उसको रिपीट भी करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के कामों के लिए होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस के लिए होते हैं, और दूसरे होते हैं यूजर एप्लीकेशंस या यूजर सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर ही हम बोले तो वह सॉफ्टवेयर जो कि यूजर काम में लेता है, वो अपने कामों को करवाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज करता है वो यूजर सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स कहलाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि कंप्यूटर के कामों के लिए होते हैं। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो इन सॉफ्टवेयर में लिखी रहती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख मेन एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोड नहीं करते, अपने आप लोड हो जाता है। कब लोड होता है, जब कंप्यूटर ऑन होते हैं। कंप्यूटर को ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है और ये बहुत सारे कामों को करता है। आपको एक इंटरफेस प्रदान करने से पहले ये चेक करता है कि जितने भी आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जो भी यूनिट्स हैं आपके कंप्यूटर से अटैच है ना, वो सब सुचारू रूप से काम कर रही हैं, नहीं कर रही, और जो चीजें लोड करनी है वो सब चीजें ये करेगा। सब डिवाइसेस से, सब रिसोर्सेज से ये अपना सामंजस्य बिठाने के बाद, सबको चेक करने के बाद आपको एक इंटरफेस, एक ऐसी स्क्रीन प्रदान करेगा। वो आप मॉनिटर पे देखेंगे, एक ऐसी स्क्रीन आपको नजर आएगी मॉनिटर पे जिसके माध्यम से आप अपना काम शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑन होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है और जब हम देखेंगे स्क्रीन पर तो हमें कुछ कुछ चीजें आती जाती नजर आएंगी। वो नीचे लिखा हुआ आता रहता है कि क्या 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 हो रहा है ना। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं, है ना,
कंप्यूटर ऑन हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ, इसमें सारे काम, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होते ही जो जो काम होते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा डिवाइसेस को चेक करना, डिवाइसेस से कोऑर्डिनेशन करना, मेमोरी संबंधित कार्य, आपके इंटरफेस संबंधित कार्य, वो सारे करके आपको ये क्या दे देगा, ये आपको दे देगा स्क्रीन पर यूजर इंटरफेस। ये आपको एक प्रदान कर देगा यूजर इंटरफेस। लो अब आप काम शुरू करो। तो यूजर इंटरफेस मिलते ही यूजर अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकता है। यूजर स्टार्ट्स वर्क, यूजर अपना कार्य शुरू कर देता है। कब? यूजर इंटरफेस मिलते ही। और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग प्रक्रिया। कंप्यूटर पे जब कैबिनेट पे जो बटन लगा है, हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूटर का बूट होना, है ना। कंप्यूटर का ऑन होना, इसको हम बोल सकते हैं बूट होना, कि आपने बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बूटिंग प्रोसेस ही मतलब क्या है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, वो सारी चीजें चेक कर रहा है, आपको एक इंटरफेस दे रहा है, ये है ना। आपने बटन दबाया, सारी चीजें हुई और आपको स्क्रीन मिल गई कि लो जी अब आप कीबोर्ड माउस सबको यूज करो, जितनी भी चीजें आपके से मेमोरी में भंडारित करो, फाइलें बनाओ, सब काम आप कर सकते हो आफ्टर बूटिंग प्रोसेस। ये बूटिंग प्रोसेस होगा कंप्यूटर के बटन को दबाते ही, और फिर आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा, आप अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हो। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर का स्टार्ट होना, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, और हमें एक ऐसा इंटरफेस मिल जाना, एक ऐसा हमें मतलब प्लेटफॉर्म मिल गया कि अब हम अपना काम कर सकते हैं। हम फाइलें बना सकते हैं, हम उन फाइलों को कहीं पर मेमोरी में यहाँ कंप्यूटर की भंडारित कर सकते हैं, हम पुरानी फाइलें ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे जो काम हमें करने हैं, कंप्यूटर को जो कमांड्स देने हैं, वो सब हम कर सकते हैं। हम इस कंप्यूटर पर नए सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं। हम इस कंप्यूटर पर अपने घर बैठे ही बाकी की दुनिया से जुड़ सकते हैं, इससे शॉपिंग कर सकते हैं, बैंकिंग संबंधित कार्य कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप तब कर पाएंगे जब आपको एक बार कंप्यूटर लोड हो जाएगा, बूट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। तो ये सब चीज हम समझ गए, कंप्यूटर का बूट होना और बूटिंग प्रोसेस, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी है वहां पर रहता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही हमने बटन दबाया, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है ना, और ये हमें एक इंटरफेस दे देगा। अब ये जो इंटरफेस है, अब बात करते हैं इंटरफेस की, है ना। तो ये जो इंटरफेस है ये दो प्रकार का होता है। जो यूजर इंटरफेस हम बार बार बोल रहे हैं ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है GUI और दूसरा होता है कमांड बेस्ड। ये दो प्रकार का होता है। एक बार इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसके अनुसार ही हम अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को विभाजित करके समझेंगे। बहुत तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कार्यों को करने के लिए आपको किस तरह का क्या कार्य करने हैं, उसके अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और तो यूजर इंटरफेस के बेसिस पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफिकल GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस तरह का इंटरफेस देंगे,
और कुछ देंगे कमांड बेस्ड, या हम इसको मतलब ये हमें बेसिकली एक कमांड प्रॉम्प्ट दे देते हैं। एक काली सी स्क्रीन होगी जिस पर कुछ कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरह का हमें कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। यहां पर क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप ग्राफिक्स की मदद से अपने कार्य कर पाते हैं। आपको कंप्यूटर से जो भी कुछ काम करना है आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। सब कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। आपको कुछ इनपुट देना है, आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी है ना, सब आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पर ग्राफिक्स की मदद से करेंगे। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको क्या मिलती है, आपको एक स्क्रीन मिलती है, आपको मिलती है एक स्क्रीन, है ना। और इस स्क्रीन पर छोटे छोटे आपको आइकन्स मिलेंगे, आपको डेस्कटॉप नजर आएगा, उस डेस्कटॉप पर आपको आइकन्स नजर आएंगे, फोल्डर्स नजर आएंगे, सब कुछ आपको दिखाई देगा। आप माउस की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से चीजों का चुनाव कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, अपने सारे कार्य कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें स्क्रीन मिलती है और कमांड बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उनमें हमें कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, ठीक है। और कमांड प्रॉम्प्ट में हम कंप्यूटर से जो भी कुछ कमांड्स, हमें जो भी कुछ कार्य करवाना है हम कमांड्स लिख लिख के उसको करवाएंगे। जैसे कि हमें कोई फाइल ओपन करनी है, अब फाइल ओपन करेंगे तो दोनों में देखिए अंतर क्या आएगा। GUI में आप आइकन पर एक आपको छोटा सा ग्राफिक्स दिखेगा, उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिखेंगे, जो कमांड होती है फाइल को ओपन करने की, खोलने की, वो कमांड आपको याद रखनी पड़ेगी। आप उस कमांड को लिखेंगे, लिखने के बाद एंटर की देंगे तो आपकी फाइल खुल जाएगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको चीजें दिखेंगी, आपको छोटे छोटे आइकन्स, ग्राफिक्स की मदद से आप काम कर पाएंगे, देखकर बहुत इजी होता है उसमें काम करना। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में आपको हर एक कार्य के लिए कुछ कमांड्स बताई जाएंगी अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड प्रॉम्प्ट वाले भी बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग कमांड्स होती हैं, है ना। उनको आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर से काम लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक कमांड है, वो कमांड आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपको फाइल ओपन करनी है तो आपको बताया जाएगा, आपको लिखना होगा एडिट स्पेस फाइल का नाम। तो आप छोटी छोटी कमांड होंगी, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती हैं, लेकिन उनको और उनका जो नाम है वो भी बहुत, जैसे हमने एडिट एक बोला, कॉपी, है ना, DIR, ऐसे कुछ कुछ कमांड्स होती हैं जो बहुत आसान होती हैं, उनको आप अच्छे से याद रख सकते हैं इजीली, और उनके माध्यम से आप काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमें GUI प्रदान करते हैं और कुछ होते हैं जो हमें कमांड प्रॉम्प्ट देते हैं। अब हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले अगर हम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो विंडोज, लाइनेक्स, ये GUI वाले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। और अगर हम कमांड बेस्ड जो हमने बोला, कमांड बेस्ड की अगर बात करें तो DOS, यूनिक्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये है GUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और ये है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी बहुत तरह तरह के, अभी हमने दो दो एग्जांपल लिए हैं कि विंडोज लाइनेक्स हमें ग्राफिक्स प्रदान करेंगे और DOS यूनिक्स हमें कमांड प्रॉम्प्ट प्रदान करेंगे और फिर हम उस पर काम कर पाएंगे, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद अपनी कंप्यूटर क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने देखा कि जब हम कंप्यूटर पे लगे बटन को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हमारा कंप्यूटर बूट हो जाता है। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वो हमने ऑन किया कंप्यूटर को, तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर लोड होता है वो होता है हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आपको पता है, हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, सिक्योरिटी, हमारे कंप्यूटर का जितना भी मतलब मैनेजमेंट रिलेटेड कार्य है ना, प्रबंधन। जैसे हमने देखा कि हार्डवेयर में तो प्रोसेसर है ना, जो सारी चीजें प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन आपको पता है कंप्यूटर से काम लेने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। तो वह सॉफ्टवेयर जो कि सीधे किससे काम ले रहा है, हमारे इस प्रोसेसर से, क्योंकि जो यूजर सॉफ्टवेयर्स होंगे उनसे उनमें हम काम करेंगे, है ना। लेकिन उन कामों को भी करवाने के लिए प्रोसेसर को, आपको एक चीज बैकग्राउंड में होगा ना जो कि ये सब कंप्यूटर के कार्यों को कर पा रहा है। आपने तो कह दिया फाइल ओपन कीजिए, लेकिन उसके पहले कैसे आपको चीजें अलॉट करना और सब चीजें करना, वो सारे जो प्रोसेस है, सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, संभालता है ना। सारे आपके जितने भी चीजें हैं उनसे कोऑर्डिनेशन, आप एक साथ कंप्यूटर पे आजकल जो है आप एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे सॉफ्टवेयर एक साथ खोलकर आप काम कर सकते हैं। इधर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, इधर आपकी कोई और काम चल रहा है, कंप्यूटर पे 10-15 काम आप एक साथ कर रहे हैं, संभव है। ये कैसे संभव है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही संभव है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले लोड होता है और फिर हमें एक इंटरफेस प्रदान करता है। अगर हम विंडोज, लाइनेक्स, इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे तो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा, जिसमें हमें सब चीजें नजर आएंगी, हम चीजों को देखकर काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, जैसे डॉस है, यूनिक्स है ना। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कि आगे हमें समझना है, वो है विंडोज। विंडोज में क्या होगा या लाइनेक्स में क्या होगा, आपको एक स्क्रीन नजर आ जाएगी। सबसे पहले तो सुरक्षा हेतु ये आपसे क्या करेगा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपसे सुरक्षा हेतु आपका नाम, जो यूजर उस पे काम कर रहा है उसको, उससे कहेगा कि भाई आप अपना नाम और पासवर्ड डालो, है ना। तो एक आईडी होती है, लॉगिन आईडी बोले या यूजर नेम बोले, वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालकर कंप्यूटर में प्रवेश करना होता है, राइट। और आप कंप्यूटर में वो ये लॉगिन इंफॉर्मेशन डालेंगे, लॉगिन इंफॉर्मेशन आपकी आईडी और पासवर्ड ये आपको देगा, जो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर है उसके द्वारा आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। आप उसको डालकर, अगर आपने सही डाला है तो आप आगे बढ़ सकेंगे। आपको एक इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी जिस पर कि आप इजीली काम कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज हम समझ गए एक बार तो ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें किस तरह से, हमसे, यूजर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। उसके दो तरीके हैं, या तो ग्राफिकली करेगा या कमांड से करेगा। तो उसके आधार पर दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज और लाइनेक्स, और डॉस और यूनिक्स कैसे हैं, ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके लोड होने के बाद एक कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है ना, कुछ इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है यहाँ पर, है ना। ये स्क्रीन आएगी और इस तरह का नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें कमांड लिख लिख के अपने जो भी कुछ काम करने हैं वो करने पड़ते हैं। तो ये चीज हम समझ गए, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उनको हम देखते हैं। तो एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने काम कर सकता है, कितने यूजर्स को एक साथ अलाउ कर सकता है काम करने के लिए, तो उसके बेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम को विभाजित कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टी
मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टीपल टास्क को एक साथ कर सके, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जैसे इनके नाम है बिल्कुल आपको समझ भी आता जा रहा होगा कि इनमें क्या होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो यहां पे आपने देखा ऊपर जो कैटेगरी है वो ये है कि कितने यूजर एक साथ कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, है ना। क्या होता है इसमें भी बहुत तरह तरह की चीजें हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर है और उस पर हमेशा एक ही जना काम कर सकता है, और अगर कुछ ऐसा हो कि एक तो ये है कि एक कंप्यूटर पे अगर एक्स पर्सन ने लॉगिन किया तो एक्स के अकॉर्डिंग उसे चीजें नजर आ रही हैं, वाई ने किया तो वाई के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जेड भी कर सकता है, यानी कि मोर देन वन पर्सन उस कंप्यूटर पर लॉगिन करके अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो सिंगल यूजर जो कि एक ही पर्सन के लिए बना है ना, कि एक बार में एक ही पर्सन काम कर सकता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसके द्वारा मल्टीपल यूजर्स अपना अपना लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं, है ना। अब इसमें यह हो सकता है कि एक कंप्यूटर पर बारी बारी से कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे एक पर्सन बैठा है एक कंप्यूटर पे, उसने अपना लॉगिन दिया और अपने कामों को करा, राइट। जो उसके सॉफ्टवेयर हैं, जो उसकी फाइल्स हैं, उनको ही वो एक्सेस कर रहा है। फिर इसी कंप्यूटर पे दूसरा पर्सन बैठा, उसने अपना लॉगिन करा। एक तो इस तरह की चीजें, या फिर इस तरह का भी हो सकता है कि एक कंप्यूटर से ही कनेक्टेड दो तीन कंप्यूटर्स हैं और उस पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। सारे लोग एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई सारे यूजर्स को, कई सारे कंप्यूटर्स को हैंडल कर रहा है। मतलब अलग अलग लोग अपने अपने टर्मिनल से बैठकर काम कर रहे हैं, जिसने लॉगिन किया है उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीजें मैनेज करनी है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक साथ कई सारे यूजर्स को हैंडल कर सकता है, और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूजर ही काम कर सकता है। दूसरी चीज है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग, यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का अर्थ होता है हिंदी में प्रक्रिया, है ना, कोई काम, है ना, कोई काम हम करवा रहे हैं। अब एक काम के भी कई सारे सब टास्क होते हैं, तो यहाँ पर दो शब्द अगर हम समझें, प्रोसेस और उस प्रोसेस के अंदर जो छोटे छोटे काम हैं वो हो गए टास्क। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल टास्क, एक बार में कई सारे टास्क को हैंडल कर सकता है ना, वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्रोसेसिंग कर सकता है, या मल्टी प्रोसेसर, एक और वर्ड आता है मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, जो कई सारे प्रोसेसरों को एक साथ हैंडल कर रहा है। तो देखिए कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो कि अलग अलग तरह की चीजों के लिए होता है, जहां पर बहुत ज्यादा काम इस तरह के हो रहे हैं कि काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे प्रोसेसर्स लगाए जा रहे हैं, काम शीघ्रता से होना है, और बिल्कुल कुछ जहां पर एक सेकंड, या आपको पता है कंप्यूटर तो मिली नैनो सेकंड्स की बात करता है, तो काम बहुत इस तरह से हो रहा है, बहुत ही एफिशिएंटली, और एक साथ कई सारे यूजर भी काम कर रहे हैं। तो उस केस में मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्रोसेसेस को, मल्टीपल कार्यों को एक साथ कर रहा है। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई सारे टास्क को एक साथ हैंडल कर रहा है।
राइट। तो ये अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, मल्टी यूजर जो कि मल्टीपल यूजर्स को हैंडल कर रहा है, मल्टीपल टास्क हैंडल करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ हैंडल करने वाला मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कैपेसिटी है कि वो कई सारे प्रोसेसर से एक साथ काम ले सके, उन सबको कोऑर्डिनेट कर सके, वो कहलाते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस हमने देखी कि कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, ऐसे बहुत तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिनको ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग अपने इस कंप्यूटर क्लास में आगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगे, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको चीज़ें दिखाई देंगी, आप बहुत आसानी से उनको समझ पाएंगे और अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे, राइट। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।